मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भः परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा से बुध, चंद्रमा से शुक्र, चंद्रमा से मंगल, चंद्रमा से सूर्य और चंद्रमा से गुरु। आगे शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर उससे पहले आप लोगों को दो बातें कहना चाहता हूं। एक नंबर पे मैंने कल के कार्यक्रम में मृत्यु के बाद 2 मिनट का मौन कितना सही है और कितना गलत, उसे जाकर के देख लीजिए, आप लोगों ने देखा नहीं है। दूसरा, मैंने एक कार्यक्रम बनाया है, बहुत सारे जतन करके आपने धन कमाने के, बहुत सारे धन से संबंधित जितनी समस्या है जीवन में, चाहे जितनी भी समस्या बन रही हो, भगवत शरणागति के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उसको कैसे वृद्धि रखना है, मैंने इस पे भी एक कार्यक्रम बनाया था अभी हाल फिलहाल परसों दिन के कार्यक्रम में, जिसका थंबनेल है धन से संबंधित समस्या से परेशान है तो ये काम करके देखें, ऐसा कुछ करके है, उसे भी जाकर के अवश्य देखिए। उसमें मैंने एक विधि बताई है, अगर कोशिश कर सके तो परिवार का कोई भी सदस्य उस पाठ को कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में मैंने चर्चा करी है कि लगातार 90 दिन तक एक कमरे में युक्त होकर के अगर व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और विधि पूर्वक अगर पाठ करता है तो धन से संबंधित ही समस्या नहीं, प्रत्येक प्रकार की समस्या, चाहे जैसी भी हो, कोर्ट केस से हो, स्वास्थ्य से हो, पता नहीं जितनी भी समस्या आपके जीवन में जो आती होंगी, वो प्रत्येक प्रकार की समस्या के निराकरण का संपूर्ण उपाय होता है। आप लोग तमाम प्रकार का झोला और कौड़ी और पता नहीं सिक्का, लौंग, इलायची, तोमर और पता नहीं पुदीना वगैरह क्या क्या करते हैं, उससे लाख गुना नहीं, करोड़ गुना भी नहीं, मिलियन गुना ज्यादा भगवान के नाम का जप और उनके स्तोत्र के पाठ का फल मिलता है। आजकल लोगों को शॉर्टकट बड़ा चाहिए। तकिया के किनारे लौंग और कपूर रखिए, तीसरे दिन धनवान हो जाएंगे। तकिया के नीचे बटुआ में चांदी का छल्ला रखो, तांबे का सिक्का छेद किया हुआ रखो, तो उसमें लौंग डालो, तो उसमें पुदीना डालो, तो उसमें मिर्च डालो, तो मसाला डालो, बड़ा लोगों को पसंद है। इसके अतिरिक्त अगर धनवान बनना चाहते हैं तो ये उपाय करके देखिए, धनवान बनना चाहते हैं तो ये उपाय करके देखिए, तो वो वीडियो के कितने व्यूज बन जाते हैं। पर मैंने एक शुद्ध और श्रेष्ठ उपाय बताया है, उसके 1000 भी दर्शक नहीं जुटे। तो ये सच में बात है, ग्रंथों में सही बात कही गई है कि कलयुग में लोगों के ऊपर कलयुग का प्रभाव रहेगा। जो उनको भगवत कृपा से बड़े कम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी, जो ऐसे लोग ऐसी चीजों को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मैंने उसमें आपको नमक मिर्च का तड़का नहीं बनाया है और नहीं लगाने की कोशिश करी है, और न मेरे कार्यक्रम में होते हैं। आप लोगों को टोटका बता दिया जाता है, आप लोग तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होकर के देख लेते हैं, अरे वाह, पंडित जी ने तो लौंग मिर्च का तड़का लगाया है, पंडित जी ने आज बटुआ में ये रखने को कहा है, पंडित जी ने घर के इस कोने में कछुआ रखने को कहा है। ये फेंग सुई वाले जो हैं वो कितना पता नहीं क्या, ये रखो टेबल पे। तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया था, दांत के डॉक्टर के पास, इतना बड़ा कछुआ उसके सामने टेबल पे पड़ा था, क्या बोलते हैं वो, शीशे का। मैंने कहा बताओ, भगवान की मूर्ति की जगह पे पता नहीं क्या रखे हैं लोग। तो ये समझने की बारी है कि आपके दिमाग में कहां से चोट किया जा रहा है, इसको विचार करिए। भगवान के मंत्रों के मंत्र एवं ब्रह्म, मैंने ही बात कही है, मंत्र ही ब्रह्म है। इस ब्रह्मांड में मंत्र के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। संपूर्ण वेद, संपूर्ण पुराण, संपूर्ण उपनिषद, ब्राह्मण, आख्यान और जितने स्मृति ग्रंथ हैं, सब में मंत्र ही हैं और मंत्र के ही माध्यम से लोगों को परिपुष्टित करने की बात की गई है ना। तो आपको वो सिक्का, वो धागा, वो पता नहीं काला धागा तो लाल धागा, तो पीला धागा तो पीला सरसों तो लाल सरसों, पता नहीं क्या क्या बताया गया है, वो सब बकवास है। टोटल कुछ नहीं होता उससे, सिर्फ व्यूज बढ़ते हैं वीडियो के। पर जो अच्छी बात बता दो तो लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि वस्तुतः ही इसका दूरगामी परिणाम होता है और सार्वभौमिक सत्य परिणाम होता है। वो भगवान ठाकुर जी की कृपा बरसती है। तो
आप लोगों को कैसे चाहिए? आप लोगों को कई बार होता है, मेरे नियमित दर्शक की बात मैं कर रहा हूं, बाकी के लोगों की तो बात मैं नहीं कर रहा, मैं नियमित दर्शक की बात करता हूं कि जो मेरे नियमित हैं उन्होंने भी उस कार्यक्रम को नहीं देखा है। मृत्यु के बाद 2 मिनट का मौन अगर आप कर रहे हैं तो वो कितनी सच्ची बात है, और क्या उसके शास्त्र में कोई प्रमाण है? मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था, उसके 1000 क्या 500 लोग भी उन्होंने नहीं देखे अभी तक। 500 कार्यक्रम, 500 लोग भी उसको नहीं देखे। इन सब चीजों पे बड़ा मन उलझ जाता है और परेशान होता है कि आखिर लोग चाहते क्या है और क्या देखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के कुछ अच्छी बात बताना चाहता है तो निस्संदेह उसे बिठाने की आवश्यकता है और उस कार्यक्रम को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक अच्छी चीजें देखेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, है कि नहीं बात? अब आइए आपको मैं यहां पे लेके आता हूं। चंद्रमा और गुरु एक साथ लग्न में बैठेंगे, बहुत उत्तम परिणाम नहीं होता और चंद्रमा का बल बढ़ जाता है। चंद्रमा और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो चंद्रमा का बल बढ़ता है। यहां पे इस बात पे ये बात निर्भर करेगी कि चंद्रमा आपके किस भाव के अधिपति हैं। ये बात मैं जो बता रहा हूं या ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं, ये वस्तुतः किसी भी भाव के लिए है। किसी भी भाव में चंद्रमा गुरु एक साथ बैठेंगे तब की बात बोल रहा हूं, वो बहुत अच्छे परिणाम उतने संतुलित होकर के नहीं देते। वहां चंद्रमा का बल बढ़ता है, गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है। या चंद्रमा यूं कहें कि गुरु के संग बढ़कर के अपने फल में वृद्धि कर देता है, यह भी कहा जा सकता है। चंद्रमा से अगर किसी भी भाव से, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, उससे एक घर आगे गुरु बैठे, तो यह बात लागू होगी। मतलब चंद्रमा से अगर कहीं भी गुरु बैठे हो दूसरे भाव में, तो वो धन धान्य, वाणी, प्रभाव, शिक्षा, रक्षा, बुद्धि, व्यवहार, स्वभाव और चित्त, ये सब बड़ा अच्छा और संतुलित होता है। चंद्रमा से ठीक 3 घर आगे गुरु बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य का लाभ देते हैं, सद्गुणी बनाते हैं, सबको साथ लेकर के चलने वाला होता है, मर्मज्ञ बनाते हैं और अनुभवी बनाने के साथ साथ गहरी पैठ रखने वाला बना देते हैं। जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है उसमें उसकी पूर्णता होती है। चंद्रमा से 4 घर आगे गुरु बड़े अच्छे, आप लोग जानते ही हैं, गजकेसरी का निर्माण होता है, यह संपूर्ण होता है, व्यक्ति को कुछ भी कमजोरी नहीं रहने देता। अगर चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात होती है। अगर गुरु अस्त न होते हो तो और भी अच्छी बात होती है। ये चंद्रमा से गुरु धन धान्य, चल अचल संपत्ति, सामाजिक लाभ, लब्ध प्रतिष्ठित, शौर्यवान और मेडल प्राप्त करने वाला बना देते हैं, गोल्ड मेडल, है ना। चंद्रमा से 5 घर आगे गुरु होते हैं, ये भी बड़े अच्छे और संपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं और जातक को उसके किए कराए का संपूर्ण फल भी देते हैं। यहां व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, सुख, पुत्र, प्रेम, पत्नी आदि इन सब का सुख मिलता रहता है। उसके कृत्यों का निर्वहन वो संपूर्णतया करता है। चंद्रमा से गुरु 5 अगर घर आगे बैठे हों तो आप कुछ हद तक जातक के लिए अच्छे भविष्यवाणियां कर सकते हैं और वो आपको अच्छा परिणाम देते देखा भी जाता है, विशेषतया अपनी दशाओं में। चंद्रमा से 6 घर आगे गुरु होते हैं तो रोगी और कई बार उसके जीवन में दुश्मनों का आगमन, उसका प्रभाव कमजोर और उसको कई बार सिद्ध करना पड़ता है। नौकरी वगैरह में, व्यवसाय में बाधाएं उपस्थित होती हैं। आर्थिक पक्ष कई बार मजबूती से उजागर नहीं होता। रोग से संबंधित समस्या होती है, पेट की समस्या होती है, अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या होती है और पेट में कई बार मरोड़ भी होता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार अपने भोजन पे सबसे ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। चंद्रमा से 4-6 घर अगर गुरु आगे बैठते हैं तो व्यक्ति का प्रभाव समाज के लिए भी थोड़ा प्रभावित नहीं करने वाला या कम प्रभावित करने वाला होता है। सामाजिकता उसकी प्रभावित होती है, वो साहसी और पराक्रमी थोड़ा कम होता है, थोड़ा रुग्ण होता है और चिंतन करने वाला नहीं होता, चिंतित ज्यादा होता है। चंद्रमा से 7 घर आगे गुरु का बहुत ज्यादा परिणाम अच्छा नहीं होता। सप्तम का वैसे गुरु खराब नहीं होगा, पर हां ये गजकेशरी भी बनेगा, पर वस्तुतः जितना परिणाम यहां का रहेगा, जितना परिणाम यहां का रहेगा, जितना परिणाम यहां का रहेगा, जितना परिणाम यहां का 100 मिलेगा तो यहां थोड़ा कम मिलता है। आमने सामने हो जाते हैं तो थोड़े कमजोर परिणाम देने वाले हो जाते हैं या कई बार थोड़ी सी समस्या देने वाले भी होते हैं। जैसे दाम्पत्य में, जैसे पत्नी के साथ मतभेद, कई बार वो भी बहुत ज्यादा गुणी हो जाती हैं और आप भी हो जाते हैं, तो दोनों एक समान हो जाते हैं तो बैलेंस बनाना गड़बड़ होता है। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो व्यापार को संपूर्णतया वक्त नहीं दे पाता, व्यापार करता तो है पर उसका ध्यान कहीं और भी जाता रहता है, जैसे कुछ और अच्छा किया जाए या कई बार भगवत प्राप्ति में या कई बार उसके जीवन में बहुत सारा ध्यान
उसके भगवान में लग जाए, जिससे उसका काम बाधित तो नहीं होता, पर संपूर्णतया एक वक्त पे, जब जैसे गृहस्थ के समय पे गृहस्थ का समय देना है, ब्रह्मचर्य के समय पे ब्रह्मचारी बनना है, उसके बाद वानप्रस्थ पे वानप्रस्थ बनना है, संन्यास धर्म का पालन करना है, इसमें कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। या पूर्णतया जिस काम में जहां वक्त देना हो वहां व्यक्ति उतना वक्त नहीं दे पाता है। और कई दफा जैसे आप अपने ऊर्जा का संपूर्ण इस्तेमाल कई बार नहीं करते, हालांकि इसका परिणाम कई ग्रंथों में बहुत ही ज्यादा अच्छा बताया गया है, पर इसके कुछ दूरगामी थोड़े कमजोर परिणाम भी देखने को मिलते हैं व्यापार, व्यवसाय, दाम्पत्य, डेली रूटीन को लेकर के। चंद्रमा से 8वें गुरु अच्छे होते हैं। गोचर में भी अगर 8 में जाते हैं तो इसे अच्छा ही कहा जाता है, जहां व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति और उसका पारलौकिक सुख बढ़ता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अंदर भगवान का भाव और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, उसका रिसर्च बढ़ता है, उसका एजुकेशन बढ़ता है, उसका स्वभाव गंभीर होता है, उसका व्यवहार कुशल हो जाता है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, व्यय कंट्रोल होता है और उसकी वाणी बड़ी ही लब्ध प्रतिष्ठित हो जाती है। चंद्रमा से 9 घर आगे गुरु संपूर्णतया भाग्यशाली होते ही हैं, धनवान बनाते ही हैं, पितरों का आशीर्वाद देते ही हैं, पूर्वजों का लाभ मिलता ही है, भाग्य का लाभ मिलता ही है, घर में मांगलिक कृत्य हमेशा ही होता रहे, मंदिर का दर्शन व्यक्ति करता ही रहता है, नदियों के तीर्थों का जल आदि व्यक्ति पान करता ही रहता है और भगवत कृपा उसको प्राप्त होती रहती है। दशम स्थान के गुरु संपूर्ण होते हैं, सामाजिक उत्थान, श्रेष्ठ पद, उच्च विलासिता युक्त होकर के जीवन जीता है, सांसारिक भोग, सांसारिक मोह, सांसारिक माया और सांसारिक सुख व्यक्ति को देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति पद प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापन्न होता है तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है। एकादशवें भाव के गुरु भी व्यक्ति को अपने बल पे सब कुछ करवा देते हैं। यहां चंद्रमा से एकादश 11 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं से भी चंद्रमा से गिनने पर अगर गुरु 11 में आते हो तो यह आपकी कुंडली के लिए संपूर्णतया अच्छा होगा। आप किसी को भी बता सकते हैं कि हां आपकी कुंडली में चंद्रमा से एकादशवें गुरु हैं और ये कब और भी ज्यादा बलवान हो जाएगा। ध्यान से समझिए, मैं बताता हूं। जब चंद्रमा संपूर्ण हो, अस्त न हो, सूर्य चंद्र एक साथ ना बैठे हों, या उसके अतिरिक्त वहां पे अब जैसे मान लीजिए ये तो चंद्रमा लग्न में बैठेंगे और सूर्य यहीं बैठ जाएंगे, तब ये खराब नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ सूर्य का एक साथ बैठना अच्छा होता है लग्न के लिए। पर यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों और उससे एकादशवें भाव में गिनने पे गुरु आते हैं तो ये प्रभाव कमजोर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि चंद्रमा से गुरु एकादश में बैठे हों तो इसे संपूर्णतया अच्छा कहा जाता है और ये आपको कई तरीके से लाभान्वित करने वाला भी होता है, जहां व्यक्ति का कई सारा क्षेत्र बड़ा अच्छा बनता है, जिसमें आप एक्वायर करना हो, कुछ किसी को समझाना हो, किसी को बताना हो, किसी को कन्विंस करना हो, कोई बात अपनी रखनी हो, किसी से कोई प्रेम का संबंध विकसित करना हो, संतान में सुख देना हो, सुख प्राप्त करना हो, संतान उत्पत्ति हो, संतान के एजुकेशन की बात होती हो, तो ये सब इन सब के मामले में गुरु और चंद्रमा का तृतीय एकादशवें का संबंध अच्छा होता है। 12वें कमजोर, स्वास्थ्य समस्या, ऋण, दुख, दारिद्र, दोष, व्यवहारिक जगत में कमजोरी, उसके बाद व्यक्ति जिद्दी, हठी, क्रोधी, गुस्सैल और कामी हो जाता है। अगर गुरु वहां उच्च के बैठेंगे 12वें तो भी कष्ट देंगे, अगर वहां गुरु मित्र की राशि में बैठे हैं तो भी थोड़े बहुत कष्ट देंगे। यहां व्यक्ति कई बार अपनी जेब नहीं टटोलता और सामने वाले को देता ही जाता है और दूसरे के लिए कर्ज में अपने आप को डाल लेता है। ये स्थितियां बनती है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत व्यक्ति की बात की है। गुणातीत कौन? जो सुख में, दुख में, मित्रता में, शत्रुता में, प्राप्त होने में, अप्राप्त होने में और प्रत्येक प्रकार की विषम और सम स्थितियों में एक सा ही बना रहता है, वही गुणातीत है। और वैसे लोग भगवान को अति प्रिय हैं। हमेशा एक सा बने रहिए। आदर दे तो ठीक, आदर ना दे तो और भी ठीक। सुख मिल रहा है तो अति उत्तम, नहीं मिल रहा है तो और भी उत्तम है, उत्तम है। कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं है। ये ऐसा भाव और ऐसे भाव वाले व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।